अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द FK MBBS क्लब। आज का हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेशन। पिछली वीडियो में हमने मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या है कि जब टिश्यू इंजरी होगी, इंजरी किस वजह से होगी, किसी बैक्टीरिया, ट्रॉमा या केमिकल या हीट की वजह से होगी, तो वो एक सब्सटेंस रिलीज़ करेंगे। वो सब्सटेंस रिलीज़ कर जो होंगे वो क्या कर देंगे, वो जो सराउंडिंग टिश्यू होगा वहाँ एक ड्रामेटिक चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। वो जो चेंज होगी उसको हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेमेशन। क्या है इन्फ्लेमेशन? व्हेन टिश्यू इंजरी अकर, जब एक टिश्यू इंजरी अकर होगी और वो किस वजह से होगी, काज्ड बाय बैक्टीरिया, ट्रॉमा, केमिकल, हीट। इनकी वजह से जब कोई टिश्यू इंजरी होगी तो क्या होगा कि मल्टीपल सब्सटेंस आर रिलीज्ड बाय इंजर्ड टिश्यू एंड काज ड्रामेटिक सेकेंडरी चेंज इन सराउंडिंग टिश्यू। सराउंडिंग टिश्यू में वो एक ड्रामेटिक सेकेंडरी चेंज कर देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेमेशन। अच्छा, वो सब्सटेंस कौन से हैं जो ये चेंज ला रहे हैं? वो सब्सटेंस हैं हिस्टामाइन, ब्रेडिक्निन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम, रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ ब्लड क्लोटिंग सिस्टम। ये सारे क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन करेंगे। तो इन्फ्लेमेशन क्या है? जब हीट, बैक्टीरिया, ट्रोमा, केमिकल की वजह से जब एक टिश्यू इंजर्ड होगा वहाँ सब्सटेंस रिलीज़ होंगे, ये सब्सटेंस रिलीज़ होंगे जिसकी वजह से सराउंडिंग टिश्यू में ड्रामेटिक सेकेंडरी चेंज आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेमेशन। ये समझ लग गई? उसके बाद इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? जब इन्फ्लेमेशन होगी तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी, वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी। तो वेज़ोडाइलेशन ऑफ लोकल ब्लड फ्लो की वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज लोकल ब्लड फ्लो। वेज़ोडाइलेशन क्या होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल हैं उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। अगर पहले इतनी थी तो फिर इतना हो जाएगा, तो वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी। तो इंक्रीज लोकल ब्लड फ्लो पे, क्योंकि डायमीटर बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फिर उससे क्या होगा कि इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज की परमेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी? मिसाल के तौर मैं आपको समझाता हूँ कि जब पहले इतने कैपिलरीज में पोर्स हैं, ये हैं कैपिलरीज में पोर, तो वो पोर्स बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज बढ़ जाएगी। जैसे ये परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, फ्लूइड लीक इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे वो होगा तो क्लोटिंग ऑफ द फ्लूइड। तो फ्लूइड की क्लोटिंग क्यों होगी? फ्लूइड क्लॉट होगा। क्यों क्लॉट होगा? ड्यू टू द फैब्रिनोजन। क्योंकि जैसे ही परमेबिलिटी इंक्रीज हुई है तो वहाँ जब फैब्रिनोजन पड़ा है तो वो भी इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा और वो फ्लूइड को क्लॉट कर देगा। माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी भी माइग्रेट कर जाएंगे। और स्वेलिंग ऑफ टिश्यू, क्योंकि सारे टिश्यू फैब्रिनोजन सारे बह आ रहे हैं तो टिश्यू स्वेल हो जाएगा। सही है। अब हम पढ़ेंगे वॉलिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। वॉलिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है? यह है कि जब वेसोडाइलेशन हो जाती है तो परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ये हमने पढ़ लिया, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वेसोडाइलेशन होती है तो जिसकी वजह से परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो फैब्रिनोजन जब इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा तो मूव कर जाएगा फैब्रिनोजन मूव इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। जैसे वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा तो फैब्रिनोजन क्या कर जाएगा, फैब्रिनोजन क्लॉट बना देगा। फैब्रिनोजन क्लॉट बना देगा। जैसे क्लॉट बनेगा तो वो क्या कर देगा कि वो ब्लॉक्ड द इन्फ्लेम्ड एरिया, वो इन्फ्लेम्ड एरिया को कर देगा, ब्लॉक्ड कर देगा, इन्फ्लेम्ड एरिया को कर देगा ब्लॉक्ड, जिसकी वजह इसी वॉलिंग ऑफ मतलब वो उसको ब्लॉक कर रहा है। इस ब्लॉक करने का क्या फ़ायदा होगा कि जो स्प्रेशन है, जो स्प्रेड होगा, जो बैक्टीरिया स्प्रेड होंगे या इन्फ्लेमेशन स्प्रेड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो क्यों कम होगी? क्योंकि वो ब्लॉक कर दिया, फैब्रिनोजन क्लॉट ने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, इन्फ्लेम्ड एरिया को ब्लॉक कर दिया है। और इसी वॉलिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन का यही फ़ायदा है कि जब फैब्रिनोजन क्लॉट बनेगा तो वो इन्फ्लेम्ड एरिया ब्लॉक हो जाएगा, स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया पैरासाइट कम हो जाएगा और
इसके बाद हमें एक और चीज़ पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा जहरीला या टॉक्सिक फॉरेन पार्टिकल आएगा तो टॉक्सिसिटी भी बढ़ेगी, तो वॉलिंग ऑफ इफेक्ट भी बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर स्टाइफाइलोकोकाई कॉक्सी आएगा तो उससे क्या होगा जाएगा, ये टॉक्सिक बैक्टीरिया है, तो ये टॉक्सिसिटी क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। स्टेफाइलोकोक्सी ये टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ कर देगा। टॉक्सिसिटी जैसे इंक्रीज़ होगी तो वॉलिंग ऑफ इफेक्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और इससे दूसरा बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकाई, उससे उसकी टॉक्सिसिटी कम होती है तो वॉलिंग इफेक्ट भी कम होगा। सही है, ये इसका वॉलिंग ऑफ इफेक्ट है। इन्फ्लेमेशन आसान है इनके, जैसे कि टिश्यू इंजरी होगी, सब्सटेंस रिलीज़ होंगे, ये सब्सटेंस रिलीज़ होंगे, इन्फ्लेमेशन करेंगे, इन्फ्लेमेशन में वेज़ोडाइलेशन होगी, परमिलिटी इंक्रीज़ होगी, क्लॉटिंग फाइब्रिनोजन क्लॉट बनेगा, WBC की माइग्रेशन होगी, स्वेलिंग ऑफ टिश्यू होगा। वॉलिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन आपको बता दिया, इसका ये होता है कि ये बैक्टीरिया पैरासाइट या इन्फ्लेम्ड एरिया को स्प्रेड होने से रोकता है। ये वॉलिंग ऑफ इफेक्ट है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।